एक दिन जय्यान, जो एक छोटा सा लड़का था, स्कूल से वापस आ रहा था। वो एक परसकून गांव में रहता था जहां दिन रात का फर्क महसूस ही नहीं होता था। एक दिन शाम के वक्त जब सूरज ढल रहा था और सितारे आसमान पर झलमला रहे थे, जय्यान को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कहीं दौर से उसे पुकार रहा हो। जय्यान ने हैरत से इर्द-गिर्द देखा, मगर वहां कोई नहीं था। वो चंद लम्हे रख गया और फिर आगे बढ़ने ही वाला था कि एक चमकती हुई रोशनी उसके सामने आ गई। रोशनी इतनी तेज हुई कि उसके सामने आए हुए लोग भी उसकी तरफ देखते हुए चले आए। जब रोशनी खत्म हुई तो उसके सामने एक अजीब सी मखलूक खड़ी थी। ये मखलूक आम इंसानों जैसी नहीं थी। उसका रंग नीला था और उसकी आंखें बहुत बड़ी और गोल थीं। जय्यान खौफजदा हो गया और पीछे हटने लगा, मगर वो मखलूक मुस्कुराई और एक नर्म आवाज में बोली, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा नाम नौवा है और मैं दौर खला से आया हूं। जय्यान की हैरानी में इजाफा हो गया। खला मतलब आसमान के पार? उसने पूछा। हाँ, मैं एक दूसरे सैयारे से आया हूं। मेरा जहाज खराबी का शिकार हो गया है और मैं यहां फंस गया हूं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? नौवा ने पूछा। जय्यान की दिल में हमदर्दी जाग उठी। मैं क्या मदद कर सकता हूं? उसने पूछा। नौवा ने एक छोटी सी मशीन दिखाई जो अजीब तरह की चमक रही थी। ये मेरा राबिते का आला है जिससे मैं अपने सैयारे से बात कर सकता हूं, मगर ये खराब हो गया है। अगर तुम मुझे अपने गांव के किसी बड़े शख्स के पास ले जाओ तो शायद वो मेरी मदद कर सकें। जय्यान ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, मेरे चचा एक इंजीनियर हैं, वो शायद तुम्हारी मदद कर सकें। जय्यान ने नौवा को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। वो दोनों गांव के रास्ते पर चल पड़े। रास्ते में नौवा ने जय्यान को अपने स्यारे के बारे में बताया। वहां के लोग बहुत ज़हीन थे और उन्होंने बहुत सारी जदीद टेक्नोलॉजी ईजाद की थी। उनके पास उड़ने वाले शहर, रोशनी की रफ्तार से चलने वाली गाड़ियां और ऐसी किताबें थीं जो खुद पढ़ने लगती थीं। जय्यान ने ये सब बातें हैरत से सुनी। तुम्हारा स्यारा कितना अजीब और दिलचस्प लगता है, उसने कहा। जब वो जय्यान के चचा के घर पहुंचे तो जय्यान ने अपने चचा को सारी बात बताई। पहले तो चचा को यकीन नहीं आया, मगर जब उन्होंने नौवा को देखा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने नौवा की मशीन को गौर से देखा और उसकी मरम्मत करने लगे। चंद घंटों के बाद नौवा की मशीन ठीक हो गई। नौवा बहुत खुश हुआ और जय्यान का शुक्रिया अदा किया। तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, अब मैं अपने स्यारे वापस जा सकूंगा। क्या तुम दोबारा कभी यहाँ आओगे? जय्यान ने पूछा। नौवा मुस्कुराया और कहा, शायद एक दिन जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं वापस आ जाऊंगा। ये कहकर नौवा ने अपनी मशीन का बटन दबाया और एक चमकती हुई रोशनी में गायब हो गया। जय्यान हैरानी से आसमान की तरफ देखता रहा जहां सितारे झलमला रहे थे। जय्यान के दिल में एक नई उम्मीद और खुशी जाग उठी। वो जानता था कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी है और अब वो एक खलाई दोस्त का राज अपने दिल है में छिपाए हुए था। अगले दिन जय्यान ने अपने दोस्तों को इस अजीब और गरीब मखलूक के बारे में बताया, मगर किसी ने उसकी बात का यकीन नहीं किया। सबने उसे मजाक समझा और हंसने लगे, लेकिन जय्यान को फर्क नहीं पड़ा। वो जानता था कि जो कुछ उसने देखा और महसूस किया था वो हकीकत थी। उसका नया खलाई दोस्त नौवा उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था, चाहे कोई माने या ना माने।